काफ़ी अच्छे से बोला लेगेसी सी बेसिकली दिस ड्रीम प्रोजेक्ट इज टू क्रिएट अ इकोसिस्टम यस मतलब मैं रहूं या ना रहूं ये फैमिली रहे या ना रहे या लेकिन ये चलता रहेगा। मैंने जब सीखा कि भाई रिजेक्शन हो गया काम नहीं मिला ऐसी ऐसी चीज़ें होती है फिर आपसे शूट करो तो सिर्फ शाहिद को दिखाते हैं फिर आपको नहीं दिखाते हैं शॉट में। हाँ इश्क विश्क बॉडी फर्स्ट मूवी हाँ अभी एक सीन चल रहा है हम लोग दोनों क्या पेडी बैग कुछ हो रहा है कि नहीं क्या हमेशा की तरह के पूरा सीन चल रहा है। हाँ अभी मालूम पड़ा आप मुझसे बात कर रही हो हाँ आपके डायलॉग्स है ना लेकिन मेरे को ही दिखाते जाएंगे तो कैसे चलेगा सही बात है। कि लाइक यस कॉम्प्रोमाइज की बात आती है तो वो तो हर इंडस्ट्री में होता है। हम्म, इट्स नॉट लाइक बॉलीवुड में होता है एवरी इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइजेशन होती है कहीं पे भी होता है कुछ भी कर सकते हैं हाँ बट लेकिन इट्स योर चॉइस या नोबडी इज फोर्सिंग यू टू इट यस एवरीबडी इज गोइंग टू ट्राई बॉस करेक्ट चाहे वो औरत मर्द पे ट्राई करेगी या मर्द औरत पे ट्राई करेगा बट वो ट्राई तो करेगा। हर इंसान का अपना हक है हाँ। यार कुछ अगर वो फेवर कर रहा है कुछ काम दे रहा है तो उसके बदले में वो कुछ ना कुछ रिटर्न में मांगता है बट लेकिन until unless you deserve it तो वो मैंने अपना एटीट्यूड बना के रखा था कि if you deserve something। सबसे फेवरेट रोल क्या रहा है और क्यों? सबसे फेवरेट रोल तो मेरा फिल्मों में नहीं रहा इसमें अच्छा। रहा कि अपना बाजी अपना सॉरी तितली वाला तितली वाला ना बड़ो बहू अगर तितली मारी ना हुई ना तो मैं उसे किसी और की भी ना होने दूंगा। हाँ बड़ो बहू जालिम सिंह। हाँ उसमें अरे आपका वो जो फाइटिंग सीन्स है मुझे याद है। अरे मोर देन फाइटिंग सिंह नाम इतना कैची है लाइक जालिम सिंह जालिम तो अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ पे भी जाओ बाकी पब्लिक को कुछ लेना देना नहीं बोलेंगे अरे जालिम सिंह आ गया। सिंह। आप लोगों से सिंपल सी बात बोलता हूँ मैं सी बेसिकली मुझे गुस्सा ऐसे ही नहीं आता आई एम नॉट अ मैड पर्सन आई एम अ नॉर्मल पर्सन इन दिस एबनॉर्मल वर्ल्ड। सो बेसिकली मेरा गुस्सा है वेरी शॉर्ट टर्म के लिए वो भी क्यों आप अगर गलत होगे तो सही बात। क्योंकि मैं गलत बात या गलत चीज़ आप मेरे को गाइड करोगे तो मैं नहीं सुन के देने वाला क्योंकि मुझे पता है मैं भी इंसान हूँ मुझे भी होश है कि भाई कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है और अगर मुझे बेजुबान के लिए खड़ा रहना है तो मैं किसी के बाप से नहीं करता। अभी पंजाब के बड़े मुश्किल से तो चीफ मिनिस्टर बना है हाँ चीफ मिनिस्टर बनने के बाद देखो तो सीधा आके बोलता है स्टेज को हटाओ। अरे क्या करेंगे स्टेज को कहाँ हटाओगे तुम लोग यार। हाँ अरे सीरियसली सीधा उसको वैक्सीनेशन करो तुम्हारे करोड़ों रुपए मिल रहे हैं खुद पैसे खर्चा नहीं कर रहे हो खुद सिस्टम नहीं बना रहे हो खुद AWBI के पास जाके अपना वो सबको इंजेक्शन लगा के लाके छोड़ो ना तो किसी को होएगा नहीं रेबीज कुछ भी। हाँ गवर्नमेंट फेल है उस चीज में। सही बात। जाके बच्चियों को जो रेप करे उसको पकड़ो ना जाके। उनको नहीं पकड़ रहे साला उल्टा रेपिस्ट बाहर निकल रहे। हर 15 मिनट में इंडिया के अंदर पूरे कितने रेप होते हैं 10 मिनट 5 मिनट रेप सर, हो ही रहे हैं। और सर उसमें जो ऑलरेडी कन्विक्टेड है वो भी बाहर आ रहे हैं बेल चल पे आ रहे हैं उनको ये सब छोड़ के उनको सिर्फ बेजुबान के पीछे पड़ेगा कुत्तों को हटाना है। जिन्होंने कुछ ये साउथ में देखो तो कितने उसने जहर देके हजारों कुत्तों को मार दिया। चलो वो तो जान चली गई इट डजंट मैटर लेकिन ऊपर वाला देखेगा कभी ना कभी उसको फटके पड़ेंगे वो आज कौन सा सक्सेसफुल क्या है। पर कोई अगर ऑर्डर करता है ना तो फिर उसके ऑर्डर पे अमल आराम से करता हाँ मेरा भी यही तरीका अपना स्टाइल है भाई वो। बिल्कुल बिल्कुल दैट्स माय स्वैग स्वैग यो यो swag yo. Welcome to the Meenakshi Talk Lounge show. Today we are honored to welcome a truly inspiring personality, Mr. Shabbir Ali, an actor, model, transformational coach, founder of Swag Icon of India, and founder of Swag Foundation, and a passionate social impact leader. Shabbir Ali represents the spirit of reinvention, confidence, and contribution. From creating an identity in the world of glamour and entertainment to transforming lives through coaching and social initiatives. His journey is a beautiful example of discipline, dedication, and purpose. Through Swag Foundation, he continues to inspire change, empower people, and spread message that true success is not just a personal achievement, it is about creating a positive impact in the lives of the others. A performer with the charisma, a mentor with a vision, and a leader with the heart of society. Let's welcome Mr. Shabbir Ali ji. So sir, कैसे हैं आप और कैसा रहा आपका इतने सालों का सफ़र? हम जानना चाहेंगे आपकी लाइफ के बारे में। आपने जो फाउंडेशन शुरू की है, आपने जो एक्टिंग करी है, हम आपकी लाइफ के बारे में सारी चीज़ें जानना चाहेंगे, तो आप कुछ शेयर करेंगे? First of all, Meenakshi, thank you very much for getting me here for your podcast, and wish you all the best. Allah bless you. Great success with this. And मेरी कहानी बहुत ही सिंपल है because I belong to Mumbai. I'm a Mumbaikar. Yes. And
बाइक क्लब बॉय, Yeah. बट आई वाज इन अ मिलिट्री स्कूल फॉर 6 इयर्स, जहाँ पे हार्डकोर मिलिट्री ट्रेनिंग ली है। Oh. उसके बाद फिर कराटे ब्लैक बेल्ट लिया है। तो फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली आई वाज लाइक मोर रफ एंड टफ, Rough and tough. एंड माय फादर वाज अ स्टंटमैन। Okay. My father was a stuntman from almost 45 to 50 years. Now he's retired. Since COVID, he's totally out of the industry. So, film industry में आने का मकसद मेरा because of my dad. So 50 years of experience with the Bollywood industry you have. मेरे को नहीं, मेरे डैड को। हाँ मतलब आपकी मैं हाँ, फैमिली में। हाँ. मैंने मतलब मेरा ऐसा था कि मैं बचपन में जब छोटा था, ये हाइट से लेकर ऐसी हाइट से लेकर ये हाइट, डैडी के साथ हाथ पकड़ के जाता था उनकी शूटिंग्स पे, कभी अमिताभ बच्चन, कभी धर्मेंद्र, कभी दिलीप कुमार। So I've seen everybody and I've seen my dad jumping from 4th floor, 2nd floor, my 3rd God. floor, जो आज की डेट में इट्स वेरी इजी टू डू। Yes. उस टाइम पे सिर्फ नीचे क्या बोलते हैं वो कार्टन बॉक्स भर के रखते थे, उसके ऊपर एक गद्दा, 2 गद्दा जैसे भी है, काफी रुई रिस्की के होता गद्दे, है। बहुत ही रिस्की था, हड्डी पसली सबकी फ्रैक्चर होना ही होना है। बाप रे। अभी तो फुल सेफ्टी, तुम 50 माले के ऊपर से भी जंप आराम से मार सकते हो। अच्छा, हाँ वो सारे स्टिंग को सब इसलिए अप्लाई। इतना प्रिकॉशंस आ गए हैं, इतने अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ऊपर से तुमको पता, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जंप मारने की भी जरूरत नहीं है। हाँ VFX तुमको इतना अच्छा दिखा वो देगा तो हाँ, कि like आजकल you can तो just VFX fly, का कि it's जमाना very है। easy for that. राइट। So, but I've seen my dad doing so much of struggle and so much of hardcore things in life just to make us feed. यस। हम 3 बच्चे थे, बड़ी बहन है, छोटा भाई है। So बचपन से यही था कि डैड के लिए कुछ करना है, रिस्पेक्ट। हाँ बस, लेकिन I was never into stunts, तो मुझको स्टंटमैन नहीं बनना था, बट मॉडल भी नहीं बनना था, अच्छा। बस एक्टर पर बनना था आप- कैमरा के सामने। आप तो मिस्टर ग्लैड्रिक्स रह चुके यही हैं तो 2000 के। So यही- he is the one who has won for India and he has made the difference in the society by his act and also by the act for the society. So that's a great thing. Sir, आपने काफ़ी कुछ अचीव किया है और and I'm so blessed to be trained under him as a part of acting. जो मैंने सीखी है, जो आप मेरी जो मुद्राएं देखते हैं, वो सब इनकी मेहरबानी है। इन्होंने ही मुझे सिखाया है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी मैंने सिखाया, लेकिन मैंने तो तुम्हारी है ना। हाँ, पर सिखाते तो सबको आपने है, ही लेकिन उसको हमें अमल, वो उस पे अमल कर- एक्सप्रेशंस एंड ऑल वो सब सिखाए हैं और मोनोलॉग कैसे क्या करना है, कैसे प्रेजेंटेबल रहना है, कैमरा में कैसे दिखना, जो ये कैमरा लगा है हमें उसमें कैसे अपने एक्सप्रेशन देने हैं, कैसे, तो जो आप आज मुझे देखते हैं वो इनकी बदौलत है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट थैंक ट्रेन। यू वेरी मच मीनाक्षी, थैंक्स अ लॉट। सो ही इज अ वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशनल कोच। अल्लाह का शुक्र है, बिकॉज व्हाटएवर आई हैव बीन थ्रू इन लाइफ पर्सनली, वही मैं सिखाता हूँ लोगों को। या मैं नहीं, आपके मैंने देखे हैं, एक्ट्स भी देखे हैं, तो उसमें इतनी एनर्जी, इतनी जान रहती है। आई हैव सीन ऑल दोस एंड इनफैक्ट वो बाजीराव मस्तानी का भी जो आपने जो हाथी पे वो जो स्टंट था आपका, वो और रणवीर सिंह के साथ में, इट वाज अमेजिंग, इट वाज that लुकिंग was फैब। मास्टर शॉट ऑफ द मूवी। यस यस, इट वाज। सी मैं वो भी कह रहा ना, मैं नसीब वाला हूँ, मुझको माँ बाप की दुआ है, आई एम ब्लेस्ड। मुझे जैसे मैंने तुम कह रही हो कि मॉडलिंग में तुम सुपरस्टार बन गए, बट लेकिन वही तो ना, जिस चीज़ को बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, ABCD नॉलेज नहीं था, आई हैवंट लर्न एनीथिंग फ्रॉम एज अ मॉडल, व्हाट वाज रैंप वो मुझे नहीं पता था। ओह, तो सब कुछ ऑटोमेटिक होता गया। पर आपने मुझे वॉक भी सिखाया है फॉर माई मिसेस इंडिया कॉम्पिटिशन। तो वो मिड रैम्प ये वो सब कवर करना, तो आपने वो खुद से किया, मतलब कैसे आपने मेरा ऐसा था कि लाइक सबसे पहले कमिंग बैक अगेन सिंस व्हेन आई स्टार्टेड, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो बॉम्बे में ये तो पता ही नहीं था। हाँ, तो वी आर शेयरिंग सेम ग्रेजुएट हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ अल्लाह के शुक्र से। Oh, nice. कि मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है, शी वाज अ टीचर, तो उनका एक मकसद था कि बच्चे लोग कम से कम ग्रेजुएशन करना जरूरी है। हाँ, right. बट लेकिन वी ऑल आर पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड अच्छे खासे पढ़े लिखे। तो आफ्टर दैट आई वाज टू टीच कंप्यूटर्स इन साबो सिद्दीक कॉलेज, ओके, एंड रात को टैक्सी चलाता था बॉम्बे में। अच्छा, अभी वो काली पीली टैक्सी यहाँ से बॉम्बे इतने में दिखती है। वर्सेटाइल। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, आई लव टू बी वर्सेटाइल। यस, इट्स लाइक लोग कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल नो आई मास्टर ऑफ ऑल। वाओ, दैट्स ग्रेट। जैसे भी आप को अभी बताऊंगा कि मॉडलिंग अगर मेरा स्टार्ट हुआ है तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ। हाँ, आई टू ड्राइव कैब एंड देन सडनली आई थॉट कि लाइक नौकरी नहीं करनी है मुझे। हाँ, तो पहले बिकॉज बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ मियां भाई, तो आई डोंट फील लाइक वर्किंग अंडर एनीबॉडी, ओके। क्योंकि शहर के अंदर से आई कांट टेक इट। अगर मैंने गलती नहीं की ना तो मैं किसी की सुन के नहीं लूंगा। हाँ, वो गलतियाँ, कॉर्पोरेट्स में काफी चीजें होती बहुत है। चलता है। जैसे भी मैं कंप्यूटर सिखाता था तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी कंपनी थी उस टाइम पे, कॉनकोस करके, तो
जबरदस्ती का बॉसिंग करने के लोगों की आदत हाँ है। वो आदत मैंने है। बोला सर मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना, अननेसेसरी आप सुनाओगे तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, हाँ भिखारी नहीं हूँ, आई कैन गो एंड वर्क समबडी एल्स समवेयर एल्स, Yes. लेकिन आई वोंट लिसन। तो मैंने खुद सोचा का- कि मैं नौकरी करूंगा तो हर जगह यही प्रॉब्लम होने वाली है हाँ सही कि बात, नौकरी यानी नौकरी बन के रहोगे, तुमको लोग स्लेव की तरह ट्रीट करना ही करना है, ये इंसान की फितरत चेंज नहीं होगी। सही बात है। मैंने बोला इससे अच्छा व्हाई डोंट आई गो ऑन द अपोजिट साइड। टू प्रोवाइड, बी अ प्रोवाइडर। तो फिर आज मैंने उससे आते ना एनालाइज माई सेल्फ, मैंने सोचा मेरे को क्या क्या आता है, मेरे को मिलिट्री ट्रेनिंग आती है, मेरे को फिटनेस आता है, मेरे को कराटे सेल्फ डिफेंस आता है, तो सेल्फ डिफेंस में लेडीज लोगों को हाँ क्या अपने बोलते हैं, वुमेन self-defense। एम्पावरमेंट के लिए भी हाँ, काफी कुछ फिर मैं- प्रोग्राम्स किए हैं। तो इससे मेरे को फिर इतने क्लाइंट्स मिले, यस, तो मैंने टैक्सी चलाना भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, एक बाइक लिया, दैट फ्रॉम कफवे टू अंधेरी आई टू जस्ट कीप ऑन ट्रैवलिंग। Oh. मेरे जितने भी क्लाइंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक ये पर्सनल ट्रेनर्स तो अभी निकले, हाँ ये आजकल लाइफ आई वाज अ पर्सनल ट्रेनर इन 30 इयर्स बैक, 25 से 27 इयर्स। उस टाइम पे मेरे को बस 1 घंटे का 5,000 रुपीज से लेकर 10,000 तक मिलता था अच्छा फॉर वन सेशन। फॉर वन सेशन। तो अच्छा खासा अल्लाह का शुक्र था। तो उसमें मेरे को जितने भी थे सब बिग शॉट्स थे। हाँ मैं जैसे जो डिजाइनर था जिसका पहला लाइफ का बॉम्बे टाइम्स का ऐड आया था, उसका शूट किया, हम्म, तो वहाँ से बॉम्बे टाइम्स के एडिटर ने देख के मुझको फिर अच्छा लॉन्च किया। तो आई वाज लॉन्च थ्रू बॉम्बे टाइम्स। अब मुझे बताओ कि मुझे तो एबीसीडी नहीं मालूम मॉडलिंग की क्या है, हाँ बस मैंने अच्छे से स्टाइल में पोज में कपड़े में शूट कर लिया और मॉडल बन गया। हाँ फिर वो जो बॉम्बे टाइम्स के जो आर्टिकल्स में आते थे कलर फोटोग्राफ Yes. पूरा आर्टिकल, उसको कटिंग मार के जाके पूरे बॉम्बे में हर प्रोडक्शन हाउस में डाल के आता था। ओ मतलब एक पेपर है, उस पेपर को ऊपर स्कैन किया आगे पीछे हम्म। और उसको लैमिनेट भी किया। अच्छा ये मेरा स्टाइल था जब हाँ। तक, जब उस टाइम उस जमाने में कॉम कार्ड्स आते थे काफी। हाँ तो ये सब मैंने अपने हिसाब से खुद ही दिमाग से सीखी। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डिजाइनिंग भी करता हूँ कंप्यूटर्स पे सब कुछ, हाँ तो आई शुड डिस्ट्रीब्यूट ऑल दिस थिंग्स। ओ फिर वहाँ से भी बेंसर का ऐड मिला, फिर रेमंड्स का ऐड मिला, फिर देन सडनली आई गॉट दैट बाहों में चले, हाँ वो तो बहुत ही बढ़िया बाहों सॉन्ग में था। चले आओ हम बेवफा। सबको ही मतलब आज भी उसको गुनगुनाते हैं और आई थिंक टी सीरीज पॉप चार्ट बस्टर में अभी वो हाँ डिस्प्ले भी बट हुआ था। ऑनेस्टली वो टी सीरीज का नहीं है, सोनी का गाना है हाँ एंड इट वाज द बेस्ट सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम। हाँ दैट टाइम आई वाज इन न्यूयॉर्क। तो वो गाना जो हिट हुआ उसके बाद मेरे को 2 लोग मिले, एक परवीन खान और एक शाकिर शेख। आज शाकिर शेख इज आज की डेट का टॉप का फैशन कोरियोग्राफर। ओके ही एंड शी दे बोथ आर द वंस हु वाज लाइक देखो ग्लैडडेक्स में जाना है, देखो ग्लैडडेक्स में। हाँ ये जर्नी मैंने बोला ग्लैडडेक्स क्या है भाई, मिस्टर इंडिया बोला हाँ मिस्टर इंडिया समझ में आता। फिर बाद में आई थॉट मिस्टर इंडिया, मेरे को बॉडी बिल्डिंग नहीं करें, शौक नहीं बॉडी बिल्डिंग का, आई एम नॉट अ बॉडी बिल्डर। हाँ दिखता वैसा हूँ लेकिन आई एम नॉट अ बॉडी बिल्डर जो एकदम फुल टिपिकल हो। बोलते भाई साहब एक बॉडी बिल्डर अलग होता है, यहाँ का मिस्टर इंडिया वो फैशन का होता है। फैशन का हाँ तो उस टाइम पे था ग्लैडरेक्स एंड गिराविएरा। ओके तभी हाँ हमने- वो तभी हाँ, बहुत ज्यादा फेमस था ये दोनों बहुत फेमस थे। हाँ एंड 2000 में गया आर्यन वेद बिकेम द मिस्टर इंडिया फ्रॉम गिराविएरा। आई वाज हियर एंड दैट्स हाउ द लाइफ चेंज एंड आई बिकेम मिस्टर इंडिया देन मिस्टर एशिया इन टर्की। हाँ तो 2000 में 6 महीने 1 साल में आई बिकेम द सुपर मॉडल ऑफ इंडिया। वाओ दैट्स ग्रेट तो ABCD कुछ पता नहीं थी, लोगों ने सिखाया सीखा एंड देन व्हाटएवर एक्सपीरियंस इन लाइफ आई वेंट थ्रू वही मैं लोगों को सिखाता हूँ, नहीं बहुत वही अच्छा मैंने आपको ग्रूम किया, वही लोगों को हर जगह सिखाता हूँ। नहीं बहुत ही वर्सेटिलिटी है आप में और काफी कुछ आपसे सीखने मिला है, तो थैंक्स फॉर ऑल ऑफ Thanks, दैट। मीनाक्षी। सर आपने इंडस्ट्री में 20+ इयर्स स्पेंड करे हैं, तो बॉलीवुड एनीथिंग दैट बॉलीवुड हैज टॉट यू अबाउट सक्सेस, रिजेक्शन एंड सर्वाइवल? See, every phase of life and every industry has got something to teach you. It's up to you how you take it. यस तो मेरा ऐसा है कि लाइक जैसे अभी मैंने पिछले भी पॉडकास्ट में कुछ बातें वैसी बोली है जो मेरे काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आई आई थिंक सो, बट लेकिन आई एम वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट एंड साफ साफ मुंह पे बोल देता हूँ कि लाइक यस कॉम्प्रोमाइज़ की बात आती है तो वो तो हर इंडस्ट्री में होता है। इट्स नॉट लाइक बॉलीवुड में होता है, एवरी इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइजेशन होती है, कहीं पे भी होता है, कुछ भी कर सकते हैं, हाँ बट लेकिन इट्स योर चॉइस, या नोबडी इज फोर्सिंग यू टू इट, यस एवरीबडी इज गोइंग टू ट्राई बॉस। करेक्ट चाहे वो औरत मर्द पे ट्राई करेगी या मर्द औरत पे ट्राई करेगा, बट वो ट्राई तो करेगा। हर इंसान का अपना हक है हाँ। यार। कुछ अगर वो फेवर कर रहा है, कुछ काम दे रहा है, तो उसके बदले में वो कुछ ना कुछ रिटर्न में मांगता है, बट लेकिन अनटिल अनलेस यू डिजर्व इट, तो वो मैंने अपना एटीट्यूड बना के रखा था, अगर इफ यू आई डिजर्व समथिंग तो ऐसे ही दे दे काम, अदरवाइज नहीं, ओके दोस्ती नहीं करनी। तो ये दैट्स हाउ यू लर्न अ लॉट। यस तो वो जो मैं सीख के फिर लोगों को आज मैं काफी जो ग्रूम करता हूँ, हाँ तो वो जो गलतियां मैंने की है, हाँ हाउ टू हैंडल दोज पीपल,
ओके हाँ कि मेरे को किसी ने सिखाया तो ही ना। यस तो मैंने जब सीखा कि भाई रिजेक्शन हो गया, काम नहीं मिला, ऐसी ऐसी चीजें होती है, फिर आपसे शूट करो तो सिर्फ शाहिद को दिखाते हैं, फिर आपको नहीं दिखाते हैं शॉट में। हाँ इश्क विश्क Body- फर्स्ट मूवी, हाँ अभी एक सीन चल रहा है, हम लोग दोनों की पूरा सीन चल रहा है। हाँ अभी मालूम पड़ा आप मुझसे बात कर रही हो, हाँ आपके डायलॉग्स है ना, लेकिन मेरे को ही दिखाते जाएंगे तो कैसे चलेगा? सही बात है आपके डायलॉग्स है तो आप ही का फेस दिखाना चाहिए ना, करेक्ट लेकिन आपकी आवाज चल रही है और मेरा सब कुछ चल रहा है। ओ इज इट रिएक्शन, दिस इज व्हाट हाउ यू लर्न। तो वो सब देखना आपने पड़ता है। कितनी मूवीज में काम किया है ओवरऑल? काफी मूवीज में काम किया है, बट लेकिन टीवी सीरियल्स भी किया है, वीडियोस, म्यूजिक वीडियोस सबसे ज्यादा किए है, हाँ म्यूजिक क्योंकि दुनिया भर में काफी घुमा हूँ। हाँ फॉर द रैम, फॉर द शूट, फॉर द फोटो शूट। आपने इंटरनेशनल मूवीज भी की है? इंटरनेशनल मूवीज हाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए की है, हाँ, भारत के लिए की है, हाँ। अमेरिका में, कनाडा में की है। बढ़िया है। और सर हम जानना चाहते थे कि बिहाइंड द ग्लैमर ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री व्हाट आर द रियलिटीज दैट पीपल रेयरली टॉक अबाउट? जैसे जो अभी आपने बोलो, बिंदास बोलो ना थोड़ा। हाँ कि मतलब कुछ चीज़ें हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती हैं, फेवरिज्म या फिर जैसे आपने अभी कहा तो जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज और एनीथिंग एल्स। सी मीनाक्षी, अभी ऐसा है ना कि लाइक ये सब कुछ था आज से 20 साल पहले, 20-25 साल पहले, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 when I started this, entered the industry। उस टाइम पे शुरुआत के 3-4 साल तो मैं मॉडलिंग में बिजी था। फिर जैसे ही पहला ब्रेक मिला बॉलीवुड में, इश्क विश्क 2003, तब सीखा। 1 साल के बाद पता चला जितना मैं मॉडलिंग में एक शो में पैसा कमाता था, हाँ। वहाँ पे कमीनों ने मेरे को 2 साल कॉन्ट्रैक्ट साइन करा कि उतना पैसा मिला। ओह हाँ, 30,000 रुपीज। अच्छा, बस इतना हाँ, ही? उसमें से भी टीडीएस काट गया तो क्या मिला, और 2 साल कुछ के भी लिए नहीं अटक मिलता गया। है, हाँ। कुछ प्रेस नहीं कर सकते, कुछ मॉडलिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं। ओह तो ये सब सीखने को मिलता है ना बॉस। हाँ सो बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना है कि नहीं करना, वो उस जमाने का अलग हिसाब था। जैसे लोग जब बीच में 10 साल पहले मीटू आके चला गया, हाँ है ना, अभी मीटू क्यों नहीं आता? नहीं आता। क्योंकि सब चेंज हो गया। अभी वो क्या बोलते हैं, अभी नया यूथ आ गया, नई टेक्नोलॉजीज आ गई हाँ। है। अभी वो ऑडिशंस के लिए जाके अंदर खड़े नहीं रहना पड़ता, लाइन में धक्के नहीं खाने पड़ते। सोशल अवेयरनेस भी आ गई है। सब कुछ इतनी चेंजेस हो हाँ। गया है, सब कुछ चल रहा है, हो रहा है, क्या बात कर रहे हो, एवरीथिंग इज डन। बट लेकिन अभी कैसा हो गया कि अपनी तू घर से ही सब कुछ दे दे, राइट। और अगर तुमको वाकई में कुछ करना है तो इसलिए कम्युनिकेशन इतना आसान हो गया है, हाँ तो किसी को कोई टेंशन ही नहीं है कि सही। भाई तुम ऑफिस में आओ, बैठो, फिर यहाँ पे मैं तुमसे बातें करके तुमको कन्विंस करूँ, नो नीड इट। ओके। पहले 500 थे, अभी 5,000 50,000 लोग हैं फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड पीपल अप्लाई, एंड इट्स वेरी पूरा इजी टू diversification ट्रैवल। सब हो बहुत गया। ज्यादा हो गया। राइट राइट। तो सर जैसे आपने तो बॉलीवुड में भी काम किया है और डेली सोप्स में भी काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि वेजेस जो वहाँ पे मिलते हैं वो फेयर है कंपेयर टू बॉलीवुड, और इज इट लाइक देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस? सी बेसिकली डिफरेंस कुछ भी नहीं है। इंडस्ट्री का एक हिसाब है, एक लेवल है, ए लेवल, हाँ जिसकी एक अपनी फीस होती है, अच्छा जिसमें जो स्टार्स होते A-listed, हैं, हाँ। जिसके ऊपर जो शो चलता है, जिसके ऊपर हाँ। जो फिल्म बनती है, तो उनका एक अलग ही रेम्यूनरेशन होती है। अच्छा हाँ, वो जैसे करोड़ों में हो गया, लाखों में हो गया, हाँ। according to। उसके बाद नीचे हम लोग आते हैं सेकेंडरी कास्ट। सेकेंडरी कास्ट। ओके। फिर वो हमारे इसमें भी वो अलग अलग कैटेगराइज कर लेते हैं कि किसका क्या पर डे के हिसाब से या पर एपिसोडिक होगा, क्योंकि पीपल जो प्रोडक्शन वाले थे वेरी स्मार्ट। जैसा कि जो बड़ा आर्टिस्ट है उसको ब्लॉक कर दिया, चल बच्चे को 1 करोड़ में ब्लॉक कर दिया, तो 100 करोड़ में ब्लॉक कर दिया। अच्छा यू गोना बी देयर टिल द प्रोजेक्ट इज पूरा रिलीज के एंड तक आगे। अभी तो आगे तक का भी ले लेते हैं कि अच्छा तो 10 इवेंट में आना पड़ेगा, 5 प्रमोशंस में आना पड़ेंगे, ताकि हाँ। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। तो ओके। अभी जो नॉर्मल आम लोग हैं, इन लोगों का पर डे का कर देंगे तो पर एपिसोड का कर देंगे। पर एपिसोड। ओके। तो उसमें भी और भी नीचे भी सब फिर अपने सेकेंडरी कास्ट आ गया, उसके आगे फ्रंट एक्स्ट्रास वाले आ गए, फिर मॉडल्स आ हाँ। गए, सबका अपना अलग अलग स्केल पे एंड स्केल एवरी रहता है। पार्ट, जैसे अभी मेकअप डिपार्टमेंट, ड्रेस डिपार्टमेंट को है ना, हेयर वाले, हाँ। सबका अलग अलग डिपार्टमेंट। तो आपको लगता है कि बॉलीवुड में जो पेमेंट होता है और जो डेली सोप्स में होता है उसमें काफी डिफरेंस रहता है कि सिमिलर काइंड ऑफ रहता है? सिर्फ जिसका पर डे हो तो सेम है दोनों जगह, पर डे सेम है। ओके। बस। हाँ, लेकिन जो हीरो इसमें काम कर रहा है टीवी में और जो हीरो फिल्म में काम कर रहा है, तो ये लाख वाला है तो करोड़ वाला है। हाँ, वो तो डिफरेंस रहेगा, बराबर। सर आपने जो अभी मूवीज बताई, इश्क विश्क, बाजीराव मस्तानी, हम तुम और घोस्ट, और बहुत सारी मूवीज जो आपने जितनी काम की है, आपका सबसे फेवरेट रोल क्या रहा है और क्यों? सबसे फेवरेट रोल तो मेरा फिल्मों में नहीं रहा,
इसमें अच्छा। था कि अपना बाजी अपना सॉरी तितली वाला। तेतली वाला ना बड़ो बहू हाँ बड़ो बहू जालिम सिंह। हाँ अरे उसमें मान- आपका वो जो फाइटिंग सीन्स है मुझे याद है। अरे मोर देन फाइटिंग सिंह नाम इतना कैची है हाँ। लाइक जालिम सिंह। जालिम तो सिंह। अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ पे भी जाओ बाकी पब्लिक को कुछ लेना देना नहीं, बोलेंगे अरे जालिम सिंह आ गया। nice। बच्चों को तो मैं वो फेवरेट था। नाम से ही जालिम है। मेरे सही बाइकला में मेरे ऑफिस में एक बच्चा है माशाल्लाह, हाँ ही इज थोड़ा मेंटली इल है, बट लेकिन वो जो आवाज निकालता है ना जालिम सिंह, ओ अरे मेरे डायलॉग मुझको सुनाता है वो, इज इट और क्या बेस के साथ। मैं बोला तेरा फैन हो गया हूँ मैं यार। सर उसका कुछ डायलॉग आप सुनाना चाहेंगे अरे नहीं अगर कुछ वो है ना मेरे प्रोमो में, वो डाल देना तो हाँ। सेटिंग करके। हाँ नहीं तितली, थोड़ा तुम्हारा फेवरेट डायलॉग तितली का है हाँ ना, तितली हाँ उसको तो बस तितली चाहिए। तितली चाहिए। वो मुझे याद है क्योंकि मैं वो सीरियल देखती थी इसलिए मुझे याद है। नहीं, जालिम सिंह इज वेरी फेमस। तो पर मुझे तभी पता नहीं था क्योंकि मैंने जब आपका स्वैग आइकन का देखा तो मैं वही सर्च कर रही थी कि ये वही एक्टर हैं क्या जो सीरियल में है। तो मैं बोला हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ बट लेकिन लोग पहचानते हैं मुझको, बाहों में चले आओ और हाँ, हम बेवफा। पर That's तभी the और most अभी right. में थोड़ा डिफरेंस है। वो बहुत यंग एज थी ना आपकी। बट लेकिन नसीब मेरे इतने अच्छे हैं ना कि आज भी यंग बच्चे लोग भी उसी गाने से पहचान। हाँ सही बात है। जो वो बच्चे उस गाना। टाइम पे पैदा हुए थे ना, अभी भी लोगों को वो गाने का है, मिल जाता है ना यूट्यूब पे। हाँ सही जैसे आज बात हम लोग अगर किशोर कुमार के पुराने गाने देख रहे हैं, रे तो वो गाना इतना वो तो माशाल्लाह सही है। चेंज किया ना, लाइफ पूछियो मत, जो ओरिजिनल्स में इतना नहीं किया जितना वो हमारे रिमिक्स ने किया। सर आपने काफी ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं। तो फ्रॉम बीइंग इन द फ्रंट टू द ऑफ द कैमरा टू ट्रेनिंग अदर्स, व्हाट इंस्पायर्ड यू मोस्ट टू बिकम अ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच? वेरी गुड क्वेश्चन मीनाक्षी। ऐसा है ना कि लाइक आई हैव सीन इन लाइफ, जब मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं था एंड लोग हंसते हैं पीछे खड़े रहते। सलमान खान के डैडी का बहुत अच्छा डायलॉग है कि तुम अगर अपनी ये कमजोरी के बारे में अपने कुछ किसी के पास जाके रोगे तो वो तुम्हारी रोने का मजाक उड़ाएंगे, है ना, फायदा उठाएंगे। हाँ फायदा उठाएंगे। सो बेसिकली ये बहुत अच्छी बात और सच बात है पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। अच्छा सो मैंने ये सब देखा है कि मेरे इंडस्ट्री में अगर मैं रैम्प पे चल रहा हूँ या शूटिंग कर रहा हूँ, म्यूजिक वीडियो कर रहा हूँ, है ना, कैमरा के सामने कुछ और शूट कर रहा हूँ, तो कैसे दूसरे आर्टिस्ट एक दूसरे की मदद करते नहीं करते हैं। तो ये सब की चीज़ें जो मेरे साथ हुई है पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मेरे को दिल करता है कि लाइक आई हैव टू ट्रेन पीपल। ट्रेन हाँ। मैंने पर उस प्रोफेशनली टाइम पे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशनल कोच थे नहीं ज्यादा। देयर वर एक्टिंग क्लासेस, मैं वाज इन एक्टिंग स्कूल, किशोर नमित कपूर जी के पास था। अच्छा आपने माय सीनियर वाज ऋतिक रोशन। ओके हम लोग के क्लासमेट्स बहुत अच्छे थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था। बट वही है ना कि लाइक किशोर अमित कपूर की क्लास में मैं जाता था तो अपनी काली पीली टैक्सी लेके आता था। अच्छा तो वहाँ पे जितने भी लोग थे अमीर बाप के भैया बच्चे थे, हाँ और मैं अकेले एक टैक्सी ड्राइवर वहाँ पे आता था। ओ, तो आई वाज ऑलमोस्ट एवरी टाइम अंडर एस्टिमेटेड, बट लेकिन जब निकला बाहर तो यही सुपर मॉडल बना जो टैक्सी ड्राइवर था। आज आप बाकी ये पूरे ग्रुप में से कोई नहीं था। आज आप ये ब्लैक एंड येलो पहन के आए हैं, तो आप वो ये कैरी कर रहे हैं क्या वो कि हाँ येलो मेरा फेवरेट कलर है। ओह येलो मेरा दैट्स अ फेवरेट न्यू कलर थिंग। मैं बोल रही Yellow. काली पीली बोल रहे हैं और वो वही दिख नहीं, रही है नहीं, मुझे नहीं। बार बार। है। ये मेरा ब्रांडिंग है स्वैग एनजीओ का। Oh, wow. येलो, आई लव ब्राइट कलर्स बेसिकली। यस ये Even I ऑरेंज, love. ये फ्लोरेसेंट कलर्स जितने भी मुझे है भी ना, बहुत पसंद है। क्या नहीं, पकड़ नहीं, लिया। but बहुत अच्छा है। But लेकिन उसके लिए नहीं। नहीं आपने 2 बार ये बोला था, मुझे लगा कि शायद वो यू आर सेइंग कि हाँ आप है ना स्टारडम नहीं होना जरूरी नहीं है किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए। अगर हिम्मत हो, हौसला हो तो सभी कर सकते हैं हम, जिसमें वो हिम्मत होती है ना। सी बेसिकली ऐसा। हिम्मत की भी जरूरत है और साथ में स्किल्स की भी बहुत जरूरत स्किल्स भी हाँ सही बात है। है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ऐसी रातों रात कोई ना कुछ नहीं नहीं उसके लिए तो एफर्ट्स नेपोटिज्म तो अलग ही लेवल पे चलता है, बट लेकिन अगर तुमको अगर वैसा चांस मिल रहा है तो गिव योर मोर देन 100%। 100%। 100% से काम नहीं चलेगा। मोर देन 100। मोर देन 100%। 100% तो नेपोटिज्म वाले को देना है, सही बात है। जिसका नहीं और काफी नेपोटिज्म वाले जो किड्स रहते हैं वो भी आगे नहीं बढ़ पाते खुद लेकिन से। पहला ब्रेक मिलना इंपॉर्टेंट है। हाँ हम जैसे को अगर पहला ब्रेक मिल रहा है तो वी कांट एक्सपेक्ट कि 100% में अपना काम लाइफ बन जाएगी। वी हैव टू गो 1000। ओ हाँ उसमें भी गारंटी नहीं है, फिर फिंगर्स क्रॉस करके बैठना कि यस यस आई एम गोना बी क्लिक, आई एम गोना बी, कुछ तो निकलेगा। राइट जिसकी निकल गई फिर देखो सब एग्जांपल्स बन के खड़े सामने। सही बात है। काफ़ी लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया इस इंडस्ट्री में, तब जाके उन्होंने अपना नाम बनाया है। एवरीबॉडी वर्क और हार्ड।
दैट्स ट्रू। और नेपो किड्स सोचते हैं कि हाँ भाई अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल मीनाक्षी पांडे का ले लो। बिना मैं तो नेपो किड भी नहीं हूँ। नेपो किड भी नहीं है, लेकिन अपने बलबूते पे माशाल्लाह यू डिड ना। थैंक यू पर्सनल लाइफ में भी कर रही हो, प्रोफेशनल लाइफ में भी कर रही हो। थैंक यू सर। तो ये मैं पिछले 4 साल से तो तुम्हें जान ही रहा हूँ। हाँ सो आई हैव सीन योर जर्नी, यस isn't it? यस You haven't given up. नो क्रिटिक्स कितने फालतू थे। गिविंग अप इज बकवास है। नॉट इन माय लिस्ट। हाँ, क्रिटिक्स भी तुम्हारे साथ कितने हाँ। जुल्म करते थे, फालतू बातें करते थे, बट लेकिन यू डिड, यू कीप ऑन। अब मैं तो फर्स्ट रनर अप थी, तो भी आई एम जस्ट आई थिंक दैट इज द विनर अवार्ड फॉर मी। नहीं, स्वैग आइकन के अलावा बट स्टिल यू वर वेरी डिटरमाइंड ना। ये तुम्हारा डिटरमिनेशन था, डिसिप्लिन के साथ तुम फोकस करते करते खुद ही सीखती गई हो ना हाँ अपने yes. आप को वो करना कैसा है, क्या है। हाँ डे बाय डे इम्प्रूव हाँ, करना है। तो ये माशाल्लाह Yes, you keep thank your own you so show. much. Thank you so much. But रुकिए सर, ये आपका पॉडकास्ट है, हमें आपके बारे में बोलने दीजिए। चलता है यार, मेरे को तो आपके बारे में मैं नहीं बोलूंगा तो फिर कौन बोलेगा। Thank you so much. We are so humble to have this feedback. Thank you so much. Sir, can anyone develop screen presence and charisma, or are there some people who are naturally born for it? हाँ, बेसिकली आपको ऐसा लगता है कि नेचुरली बॉर्न है, बट लेकिन जब मैं टैक्सी चलाता था, कंप्यूटर सिखाता था, तो उस time पे जब मैं जो आई लव वाचिंग मूवीज, Okay. तो मैं थिएटर में जाता था पिक्चर देखने के लिए, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। मैं और मेरा एक दोस्त था जैकी करके, हम लोग ये पिक्चर देखते थे, जब भी देखो तो कपल्स लोग को देखते थे, बोलते देखो क्या है यार, हर एक के पास कोई ना कोई है गर्लफ्रेंड। हाँ। हम जैसे लोग के पास कुछ भी नहीं है। और मेरे को मेरे दोस्त मेरे यार बोलते नहीं हैं, सलमान खान के पास भी नहीं है। नहीं उसके बाद भी बहुत है। बट लेकिन मुझको सब लोग बोलते थे शब्बीर यू आर सच अ गुड लुकिंग गाय। हाँ So I was like, मैंने बोला तुम लोग को लगता है मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ, लेकिन कोई मुझे गर्लफ्रेंड नहीं है मेरे पास कोई। करिश्मा है, जो भी आप लोग बोलते हो कि आई एम वेरी थिंग, बट ये सब हुआ कब, जैसे ही मेरा गाना हिट हुआ ना, हाँ तब जाके लोगों को लगा कि हाँ भाई ही इज गुड लुकिंग। तो एक टाइमिंग भी होती है बहुत। टाइमिंग भी होती है, और वो क्या स्टारडम जो रहता है वो भी अट्रैक्ट करता है लोगों को आपकी तरफ। सी अभी जैसे भी अक्षय कुमार सर नाम नहीं लेना चाहिए, जितने भी स्टार के जो बच्चे हैं, हर बच्चा गुड लुकिंग नहीं है ना बाप की तरह। हाँ सही बात। हर बेटी माँ की तरह खूबसूरत नहीं है, हाँ सही बात है ना। हाँ। एग्जाम्पल्स अभी बहुत सारे, अभी हाँ, नाम नहीं ले सकता नाम नहीं ले क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है, वो हाँ। इंसल्टिंग है। सो आई एम सॉरी, कोई भी कुछ बुरा किसी मत को मानना, ऑफेंड नहीं करना आपसे है। ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट लेकिन दैट्स द ऑनेस्ट ट्रूथ, हार्ड ट्रूथ। हाँ। लाइक यू कैन नॉट कंपेयर किड्स विद फादर्स, Yes. ब्रदर्स टू सिस्टर्स, ये वो जो है सो है, यस सबकी अपनी आइडेंटिटी है। अपनी और खुद। कब कहाँ पे कौन सा आदमी क्लिक हो जाएगा, हाँ सबसे बेस्ट एग्जांपल है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाँ अभी अब तो उनका तो नाम ले जमाली सकता जी हूँ। भी है, हाँ, बट वो- लेकिन सबसे पहले नवाजुद्दीन को देख लो, आज के हाँ। सुपरस्टार है बॉस। सुपरस्टार है। तो कहाँ पे था पहले? उनका एक्टिंग बहुत सही है। वो तो पहले भी वही थी, अभी भी वही है। हाँ तो पहले वो स्टार पावर क्यों नहीं मिला उनको? नहीं, बट आई थिंक उन्होंने काफी कंट्रोवर्शियल रोल किए हैं, उससे कुछ नहीं फर्क, बट वो आज भी करते हैं। वो शायद उनकी वजह से, जैसे वो कौन सी मूवी थी, आई रिमेम्बर, जहाँ पे वो गणेश कुछ तो नाम था, नहीं ये कुछ तो गणपति या कुछ तो नाम था। इनकी भी फिल्म थी ना आमिर खान की, हाँ उसके में भी काफी तलाश है, कौन सी फिल्म है उसकी, काफी हाँ, तलाश। सो बट हाँ। बेसिकली बोलना ये है कि एक्टिंग तो उनकी वैसी की वैसी है, ही इज अ माइंड ब्लोइंग एक्टर। हाँ बट लेकिन टाइमिंग की बात है ना, उस टाइम पे उसका टाइम नहीं था, इसलिए वो स्टार हाँ। नहीं था, वो हाँ। नॉर्मल था। जैसे ही उसके सितारे बदल गए तो माशाल्लाह सितारे। पता नहीं कौन से इंसान की किसकी दुआ लग गई भाई। सही बात है। वो इंसान पहले प्रोड्यूसर्स हो के बाहर बैठ के नॉर्मल खाना वाना खाते थे, रहते थे गरीबों की तरह, हाँ सही बात है ना। फिर वो सितारे भी चमकने चाहिए वैसे। सर, हम अभी जानना चाहेंगे स्वैग फाउंडेशन के बारे में। आपने अभी बताया था, और आई थिंक काफ़ी कैट्स को रेस्क्यू करवाया है और काफ़ी चीज़ें आप करते हैं, तो कुछ शेयर करना चाहेंगे स्वैग फाउंडेशन के बारे में कि वो संस्था कैसे काम करती है, और उसमें मतलब क्या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एज अ फाउंडर? सी बेसिकली स्वैग फाउंडेशन is a foundation where we care for every life. Okay. But So it is not limited to cats. it's not limited to cats. Oh, हम okay. मेरे जितने भी जान पहचान में जो भी अगर किसी इंसानों की कोई चीज़ कोई ज़रूरत होती अच्छा, है उनकी मदद ह्यूमंस करता के हूँ। लिए भी। ह्यूमंस लोगों की भी करते हैं। कोविड में मैंने काफ़ी राशन बांटा है, सब कुछ किया है, बट हाँ. लेकिन आफ्टर कोविड आई केम रियलाइज्ड माय अटैचमेंट, मोर फीलिंग्स एंड मोर पागलपंती फॉर कैट्स। Okay. दिल्ली के बच्चे मेरी कमजोरी है, एंड माशाल्लाह अल्लाह की रहमत है, तो आई टेक देम एज माय ब्लेसिंग्स। एंड You are a cat parent. मेरे घर के अंदर 25 बिल्लियाँ हैं, ऑफिस के पास वहाँ पे Wow. 10-15 है,
उसके अलावा पूरे कॉलोनी में 50-100 और है, तो अच्छा। एवरी डे अल्लाह के शुक्र से कर लेते हैं। एंड ऑनेस्टली मैं और मेरे 1-2 दोस्त लोग हैं जिनके थ्रू ये मेरा एनजीओ चलता है। हाँ, आई डोंट गेट अ सिंगल पेनी ऑफ डोनेशन फ्रॉम एनीबॉडी, ओके, नो CSR, नथिंग, बट माय कंपनी इज एलिजिबल फॉर एवरीथिंग, हाँ, बट लेकिन आई डोंट हैव कनेक्शंस फॉर CSR, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू गेट, बिकॉज सिर्फ सुनने में आता है कि एनजीओ रहेगा तो उसको बहुत फंड्स मिलते हैं, बट लेकिन प्रैक्टिकली आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट एंड हाउ टू गेट द फंड्स टू गेट फ्रॉम द द हेल्प। कॉर्पोरेट्स, हाँ, जैसे भी अंबानी का बेटा है, ही लव्स एनिमल्स, एलिफेंट्स लेकिन का, हाँ, वो उन्होंने कितने किया। लोगों को कर रहे हैं, बट लेकिन बेसिकली वी नीड फंड्स टू मेक अ प्रॉपर शेल्टर। जैसे मेरे हाँ। एक प्रॉपर ड्रीम प्रोजेक्ट है Okay. टू बाय अ 5 acres ऑफ लैंड समवेयर आउटस्कर्ट्स ऑफ बॉम्बे नियर बाय, हम्म, एंड 5 acres में एक प्रॉपर जंगल थीम के हिसाब से एनिमल्स, ओल्ड एज पीपल, अच्छा, ओल्ड एज होम सेपरेट हाँ, एंड एनिमल शेल्टर सेपरेट, वहाँ पे हॉस्पिटल प्रॉपर सब कुछ, एंड एक रिसोर्ट कैफे, रिसोर्ट पेट कैफे, ओके। ऑल अंडर वन रूफ, ताकि वो एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया तो देन इट विल जनरेट बिजनेस ओवर देयर। Seeing the spotlight of fame, what made you turn towards the street animals and social service? What was that rock bottom? रॉक बॉटम क्या है? एक ही छोटी सी चीज़ है, लाइक इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम माय यंगर ब्रदर, Oh, ही इज़ अ प्रोफेसर। तो वो अपने कॉलेज के बाहर से छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो जख्मी हालत में होते हैं, तो उनको लेके घर आया था। अच्छा, cats. सो ही फ्रॉम हिम इट स्टार्टेड। Okay, फिर वो बच्चों का ट्रीटमेंट करके उनको घर में प्रॉपर सही करने के बाद, हाँ, कि वो बच्चे घर में ही रहते हैं, तो उनकी अच्छा, अटैचमेंट हो जाती है। हाँ, तो वो टर्निंग पॉइंट ये है कि जब वो उसको मिलने लग गया, उसने लाने लग गया, द सेम प्रोसेस स्टार्टेड विथ मी ऑल्सो। हाँ, तो अभी Chain हो गया। फिर वो चेन हो गया, फिर मेरे को भी मोहब्बत हो गई, फिर मेरे साथ भी हो गया। हाँ, फिर मेरे कॉलोनी के अंदर भी जहाँ पे भी कुछ दिखता था, तो आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ दैट। oh, तो वहाँ से फिर वो लोगों की प्रॉब्लम्स शुरू हुई कि भाई तुम यहाँ पे खिलाना नहीं, यहाँ पे ये नहीं करना। तो लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि दे थिंक कि अगर खाना नहीं खिलाऊंगा तो वो जानवर चले जाएगा वहाँ से। अच्छा, तो मैं बोलता हूँ यार, तुम लोग को कुछ अक्ल वकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारा फ्लैट है, बिल्डिंग में ऊपर है, हाँ, नीचे की पूरी ज़मीन जानवरों की है, पूरी सबकी है, किसी की खरीदी भी नहीं है। नहीं है, सब और- नेचर की है। हाँ, किसी के बाहर अपने बंगला होगा अलग बात हम्म, है ना, कंपाउंड सबके अपने अपने हैं, बट लेकिन जब हम लोग कॉलोनी के अंदर रहते हैं तो मेरा सिंपल थॉट यही है कि लाइक मैन देयर इज नो हार्म, हम्म, एंड कैट्स तो कुछ भी नहीं करती है यार। डॉग्स को फिर भी आपका डर है कि तो जो काट लेगा, हाँ, बट लेकिन cats तो कभी लेकिन ये किसी को नहीं- दोनों का ऐसा है कि लाइक आप अगर कुछ उनको उंगली ना करो, उनको जबरदस्ती का टांग ना मारो, जबरदस्ती का कुछ डांटो नहीं, चिल्लाओ नहीं, तो वो आपके पास क्यों आएंगे? सही बात है। हाँ, अभी मेरे इसमें से मेरे पास इतनी सारी बिल्लियाँ हैं, तो मेरे पास से वो एनिमल्स को लव अफेक्शन वो आ जाता है, दे कॉल मी, हाँ, हाँ, तो वो लोग चिपक के आते हैं, मिलते हैं सब कुछ। वो सेंस कर लेते हैं। Sense कर मैं लेते हैं। एक्चुअली कैट्स में वो सेंस होता है मैं कुत्ते भी जहाँ हाँ। पे भी जाता हूँ स्टेशन पे, जो एनिमल्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, एक नेक दिल वाले लोग होते हैं, उनको अच्छे से सेंस कर लेते हैं और उनके पास ही आते हैं। मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है। नहीं, इसीलिए मैं हूँ और मेरा भाई है, ऑलवेज वी कैरी पेट फूड इन आवर बैग्स, हम्म, एंड आई लव टू ट्रैवल फ्रॉम माय होम टू माय ऑफिस बाय हम्म, ट्रेन। तो लोकल ट्रेन बॉम्बे से जब ट्रैवल करता हूँ एवरीडे, अच्छा, तो स्टेशन पे बाहर इधर उधर अच्छा, आप हमेशा ये कैरी सबको खाना खिलाते रहता हूँ, जहाँ जहाँ जरूरत है। इट्स सच अ बस गुड ये है कि हाँ, यही सब लोग मना करते हैं और मैं बिंदास होके बोलता हूँ कि आई डोंट केयर। या हाँ, और ऊपर से वो देखते भी किससे पंगा लेना, क्या करना है, सही बात है। क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल हु आर रियली काफ़ी कमज़ोर हैं पेट फीड एनिमल्स, तो उनको डराते हैं लोग, तो लोग डर के चले जाते हैं। उनकी भी गलती की क्या है, बेचारे को बेजुबान से प्यार है, यही बट सही लेकिन बात। मैं नसीब वाला हूँ, मैं बोलता हूँ ना बार बार, हाँ, मेरा लुक अच्छा पड़ता है, मेरा इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, मेरा इंप्रेशन सामने वाले पे थोड़ा पड़ जाता है कि लाइक हाँ, उसने अगर मैंने आंखें दिखा दी तो अंडरस्टूड है, अदरवाइज आई बैकफायर आल्सो, आई गेट एग्रेशन के साथ हाँ, लाउड भी हो जाता हूँ। इसलिए आई थिंक काफी लोगों ने पहले फीडबैक दिया है कि आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, तो इसमें कितना सच है आप बताना चाहेंगे? पहले किसने बोला ये, मैंने जिससे आया था? हाँ, नहीं मतलब वो तो सोर्सेस से मालूम पड़ा। तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि आप अगर गुस्सा करते हैं को राइट चीज पे करते हैं, या फिर ऐसे ही जो लोगों के जो इंटेंशंस है ये कहने के, उनको कुछ बताना चाहेंगे आप? आप लोगों से सिंपल सी बात बोलता हूँ मैं, सी बेसिकली मुझे गुस्सा ऐसे ही नहीं आता, आई एम नॉट अ मैड पर्सन, आई एम अ नॉर्मल पर्सन इन दिस एबनॉर्मल वर्ल्ड। सो बेसिकली मेरा गुस्सा है वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, वो भी क्यों, आप अगर गलत हो गए तो,
सही बात। क्योंकि मैं गलत बात या गलत चीज़ आप मेरे को गाइड करोगे तो मैं नहीं सुन के लेने वाला। हम्म, क्योंकि मुझे पता है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी होश है कि भाई कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। हम्म, और अगर मुझे बेज़ुबान के लिए खड़ा रहना है तो मैं किसी के बाप से नहीं डरता। ओनली बिल्कुल। अल्लाह, अल्लाह के बाद मेरे माँ बाप है, उसके बाद मैं किसी से नहीं डरता। किसी से नहीं। और रही बात, कभी ना ज़िंदगी में किसी के बारे में बुरा चाहा है, ना कभी किसी के बारे में बुरा कहा है, ना किसी के बारे में बुरा कुछ करने की हिम्मत की है मैंने। बस ये लोगों के असम्पशन से, लोगों को लगता है मेरे इंप्रेशन से कि लाइक ही इज़ एरोगेंट, ओके देन आई एम एरोगेंट। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं कितना प्यारा हूँ, लवेबल हूँ, मस्तीखोर हूँ, बदमाश हूँ, सो दे नो मी वेरी वेल। बट लेकिन दैट्स अ डिस्टिंक्शन, दैट्स अ लाइन विच एवरीबडी कैन क्रॉस विद मी। राइट। जो लोगों को लगता है एरोगेंट है, दैट्स गुड फॉर आवर रिलेशनशिप। जिनको पता है कि हम लोग साथ में बैठ के अभी इंटरव्यू कर सकते हैं, तो दैट्स अ डिफरेंस। सही एक बात। फैमिली के साथ एक अलग है, फैमिली का बॉन्डिंग अलग होता है। तो गुस्सा मेरा जो भी है अच्छे के लिए, सही बात है। उससे मेरे को प्रॉब्लम होती है लाइफ में, मैं प्रेशर बढ़ जाता है, माई फैमिली पे प्रेशर बढ़ जाता है। तो बस यही चीज़ है कि लाइक आई एम शॉक्ड कि लाइक जो लोग करते हैं ये सब हरकतें, पता नहीं क्यों करते हैं यार, जबकि वो लोग भी रिलीजियसली काफ़ी अच्छे हैं, एंड स्पेशली माई मुस्लिम पीपल अच्छे खासे नमाजी हैं, सब कुछ है, बट लेकिन सोच यहाँ पे खाना मत खिलाओ, ये मत करो। मैंने फिर क्या की इंसानियत है, हमारे हुजूर ने अगर बोला है कि उसको खाना खिलाना है, उसका ख्याल रखना है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि उनकी सोच आ जाती है कि पड़ोसी को तकलीफ नहीं देना, ये भी हुजूर ने बोला। अब ऐसी चीज़ अगर चलेगी कॉन्ट्राडिक्शन में, तो मैं क्या करूँ? सही बात है। तो मैं जीत नहीं सकता किसी के साथ, ना वो मेरे से जीत सकता है। तो आप अपनी जगह पे सही हो, मैं अपनी जगह पे सही हूँ, मैं खाना खिलाऊंगा। आपको लगता है कि मैं अगर तकलीफ दे रहा हूँ तो मेरे का गुनाह मेरे सर पे, अल्लाह मुझे देख लेगा। सही बात है। सिंपल बिल्कुल है, सही। दैट्स मी। तो ये मेरा गुस्सा होता है, यही मेरा एरोगेंस होता है। थैंक यू। वाह वाह, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। सर, आपके जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स आपने बताया, एनिमल, सीनियर सिटीजन्स का और कम्युनिटी लिविंग का, तो आप इनके थ्रू क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहेंगे? सी, तुमने काफ़ी अच्छे से बोला लेगेसी। सी बेसिकली दिस ड्रीम प्रोजेक्ट इज़ टू क्रिएट अ इकोसिस्टम। यस। मतलब मैं रहूँ या ना रहूँ, ये फैमिली रहे या ना रहे, या बट लेकिन ये चलता रहेगा, ताकि एंड आई डोंट, एक शुरुआत में इनिशियल फंड्स चाहिए, जहाँ पे एक ज़मीन ले लो 99 डेज लीज के ऊपर खरीद लो, और वहाँ पे एनिमल्स के लिए बना दो, ओल्ड एज पीपल के लिए, बिकॉज देयर आर कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं एट हाँ। ओल्ड एज, तो उनके बहुत लिए चाहिए। एट्रोसिटीज होती हैं। सो और काफ़ी हैंडीकैप पीपल है, तो अब ये दो चीज़ दोनों लोगों को लेके रखना है, उनका इलाज करना, उनका मेंटेनेंस करना, तो वी रिक्वायर अ गुड मैन पावर ऑल्सो। या उनकी सैलरीज रहेगी, जगह खुद की रहेगी तो चलो रेंट कुछ भी नहीं है, बट लेकिन इसका मेंटेनेंस रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, एयर कंडीशन रहेगा, Yeah. काफ़ी कुछ देखना पड़ेगा, डॉक्टर्स रहेंगे। तो वो मंथली जो लाखों की एक्सपेंस है, उसको कहाँ से लाएंगे? हर साल हर महीने भीख तो नहीं मांग सकते ना लोगों के पास जाके, सही गवर्नमेंट के पास से, कॉर्पोरेट के पास से जाके। तो मेरा सोचना ये है कि शुरुआत में एक ही बार मांगू तो अच्छे से मांगो भीख, और वो प्रॉपर फंड ले लो, सपोर्ट ले लो। सी मैं भीख बोल रहा हूँ, बट लेकिन और कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, एक झटके में करके चलो, शब्द स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, क्रिएट द सिस्टम। तो इन सबको रन करने के लिए जो मेरा टारगेट है, व्हाट आई लव अबाउट इट, बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग एंड हॉलीडे करना, एक जंगल थीम के हिसाब से रिसोर्ट्स बना दे, लवली रिसोर्ट में स्विमिंग पूल, रेन डांस, ये वो सब कुछ करके, वहाँ पे कैफे भी बना दिया, कॉफी शॉप। तो वहाँ पे फैमिलीज भी आएगी, बच्चे भी आएंगे, जितने भी एनिमल लवर्स हैं उन सबके लिए समथिंग वेरी एक्सोटिक, थोड़ा इंटीरियर्स में एकदम अलग है। और झाड़ भी ऐसा आर्टिफिशियल झाड़ बनेगा एक बड़ा सा, अगर नसीब से अगर अच्छा बड़ा झाड़ मिल गया तो बस वो आर्टिफिशियल जैसा झाड़ बना के, झाड़ के ऊपर जो बनते हैं ना रिसोर्ट्स, वैसे कॉटेजेस बनाने, वो दैट्स लाइक प्रॉपर इंटीरियर्स। हाँ, तो उससे क्या होगा कि लोग आएंगे भी, अट्रैक्ट भी होंगे, फोटो शूट्स करेंगे, एंड बीइंग फ्रॉम द इंडस्ट्री आई कैन गेट बाय एवरी वीक या एवरी मंथ सेलिब्रिटीज लोगों को वहाँ पे। दिस इज माय होल आइडिया, जिससे लोग और खींचते पाएंगे, वहाँ पे पैसे इनकम जनरेट होती रहेगी, वो इनकम जनरेट वहाँ पे खर्चा होता रहेगा। तो जो भी इंसान उस इकोसिस्टम में आएगा, वो उसको ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स मिलती है। बिल्कुल, वो अपनी फन भी कर रहा है, मजे भी कर रहा है, अय्याशी भी कर रहा है, खर्चा भी कर रहा है, अपनी सब कुछ हैप्पीनेस भी ले रहा है, बट लेकिन जितना भी खर्चा करेगा उसके बदले में उसको उतनी नेकियां मिलेंगी। सही बात है। So this is what my dream project। हाँ, तो उसका जो ये होगा, रिटर्न्स होगा, वो एज अ कॉज होगा।
yes, yes, that's a very good thought process. नॉर्मली इफ यू गो वीकेंड पे आप चले जाओगे लोनावला, हाँ वहाँ पे भी आपको क्या चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, अच्छा बंगलो चाहिए, हाँ। रिसोर्ट चाहिए, खाना पीना, हाँ, पर वो अच्छा सोशल चाहिए। वर्क में नहीं जाता है, वो तुम तो उधर खर्चा कर ही रही हो, खर्चा तो तुम करते यहाँ हैं। पे आ जाओ ना, हाँ। यहाँ पे तुमको उससे ज्यादा अच्छा एक्सोटिक चीजें हाँ। बना के दे रहा हूँ मैं, और वहाँ पे किसी जरूरतमंद और जो भी को- तुम खर्चा कर रहे हो तुम्हारे सामने वो उधर जा रहा है, सही और हम बात, लोग तो आपसे चैरिटी बहुत मांग भी नहीं बढ़िया। रहे। ये बहुत ही बढ़िया थॉट है, और एक unique शायद ही process। किसी ने ऐसा सोचा होगा, बहुत ही इंशाल्लाह, तो आई नीड दैट, ये हेल्प चाहिए Noble- मुझे लोगों से CSR में, यस। एक वन टाइम अच्छा मिल जाए CSR हेल्प तो लाइफ सेट है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ज़रूर मिलेगा ब्लेसिंग्स, और हम भी ट्राई करेंगे अपने इंशाल्लाह। कंपनीज में जहाँ पे हम ये आइडिया पुट फॉरवर्ड कर सके और कुछ हेल्प उनसे मिल पाए, तो बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही नोबल कॉज है। थैंक यू सो मच। वो थैंक्स। एक अलग ही आपने तो पूरा एरिना विजुअलाइज करवा दिया। बहुत सही है, अच्छा है, मतलब मेरी स्टोरी टेलिंग काफी अच्छी रही। बिल्कुल, वो तो है ही। उसमें तो कोई दो राय नहीं है। पूरा हमने पूरा वो विजुअलाइजेशन, Visualizations वो हो गया मुझे था। मुझे सिंगापुर का पूरा जहाँ पे मैं गई थी ना, Sentosa Island। हाँ एग्जैक्टली वैसा ही, वो ही पूरा याद आया कि अब तुम समझ सकती हो ना मैं दुनिया में कितना ट्रैवल किया हूँ, तो जब मैं अपनी चीज बनाऊंगा तो हाँ। सस्ते में बनाऊंगा, क्योंकि हाँ। आधे से ज्यादा नॉलेज तो अपने को आ चुका है, बट लेकिन वो सब हाँ, चीजें मैंने ना, वो जो आपने वो जो डिस्क्राइब किया ना, मैंने वही लोकेशन सोचा कि इट इज दैट थॉट, जहाँ पे वो इनफैक्ट जहाँ पे वो लोग सस्टेनेबिलिटी के लिए भी सोचते हैं, ठीक है, लोग आते हैं, विजिट करते हैं एज अ टूरिस्ट प्लेस, बट वो जाता है वाटर रिसाइकलिंग के लिए, प्लांटेशन के पर लिए। एक और पॉइंट बताया नहीं हाँ। मैंने, इसकी जो बॉर्डर रहेगी ना, ये हाँ 5 एकड़ की जो बॉर्डर वॉल बनेगी, हाँ, अगर अल्लाह ने ज्यादा पैसे दिए वो पूरी LED वॉल रहेगी। ओह नाइस, हाँ, इनकम जनरेशन ना, यस, एक तो हम लोग के खुद के ऐड चलेंगे हम्म। टू प्रमोट काइंडनेस टुवर्ड्स स्ट्रे एनिमल्स, काइंडनेस टुवर्ड्स ओल्ड एज पीपल, ओल्ड एज वो पीपल, खुद की ऐड चलते रहेंगे। सही। बट लेकिन देयर विल बी सो मेनी गुड पैसे वाले लोग, तो उनको भी अपनी एडवर्टाइजिंग करनी है, हाँ, तो वो उनकी भी ऐड डाल सकते हैं। वो एक फंड जनरेशन के मेरे पास आइडियाज बहुत है टू क्रिएट नहीं, जनरेट बहुत फंड्स। बढ़िया आइडिया है। ज्यादा एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है, जगह ले ली, एक टाइम का इन्वेस्टमेंट से LED One लगा दी, time। सब कुछ लग जाए, और सोलर सिस्टम भी लगाना बहुत जरूरी है। वो राइट। जितना हम लोग ये जो लगाएंगे आज इलेक्ट्रॉनिक्स जो ये बड़े बड़े जो आपने देखे मॉन्यूमेंट्स रहते हैं, जैसे या फिर है ना कोई बड़ी बिल्डिंग्स रहती है जैसे बुर्ज खलीफा, वो उन्होंने बनाया वैसा है, उसका अरीना ऐसे क्रिएट किया है, आज दुनिया भर के लोग वहाँ जाते हैं, ठीक है, वो लाइट शो देखते हैं और वाव फैक्टर फील करते हैं, और वो कहीं ना कहीं वो ऐसा कहीं ना कहीं यूटिलाइज होता होगा, ट्रांजेक्शन होता होगा। बट ये जो आपका थॉट है कि वो यूटिलाइजेशन भी काइंडनेस के लिए होगा, ये है जो फैक्टर बोलते हैं ना, ये फैक्टर, बेसिकली यू नीड टू गेट रेगुलर फंड्स। यस, क्योंकि वो अगर है। आज मेरे पास शुरुआत में तो ऑब्वियसली मैं सिर्फ 50 एम्प्लॉय रखूंगा या 5 रखूंगा, इससे एग्जांपल दे रहा हूँ, बट लेकिन वो commercialize हो जाता है वो फिर। हमेशा नहीं होगा ना, हाँ, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता रहेगा 5 के 50 के 500 एम्प्लॉयज होने ही लगेंगे पड़ेंगे। ही, जैसे ही 500 हुए तो समझ में आएगा कि इनकम उतनी ज्यादा आ रही है, आ रही है। तो फिर 5 एकड़ से 10 एकड़ हो जाएगा, 10 एकड़ से और ज्यादा बड़ा हो हाँ, जाएगा। जैसे अभी ड्रीम तो बहुत सही है, एसएल वर्ल्ड कैसा कितना बड़ा है, तथास्तु होना चाहिए। इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल होगा होगा। सर, आपका अल्टीमेट स्वैग फॉर्मूला क्या है लाइफ का? My attitude is my gratitude. Wow. Always say thank you to everyone for everything, every day, every moment. Just keep on doing some good deeds simply. क्योंकि बिल्कुल। कल का भरोसा नहीं, अगले पल का भरोसा नहीं है। बिल्कुल So that's my swag. सही बात है। जैसे आपने कहा ना कि लाइक लोग सोचते हैं कि he is very arrogant, he is very rude. तो that's my style, that's my swag. अपॉलॉजी सर, नहीं, मुझे नहीं, ना नहीं, बोलना नहीं नहीं चाहिए। वो सही बात है, मुझे आप नहीं बोल रहे हो, मुझे तो पहले से पता है हाँ, कि लोगों के ऊपर मेरा इंप्रेशन वही पड़ता है, बट लेकिन आई एम नॉट दैट इजी टू गेट ना। सही इफ आई एम दैट इजी टू गेट अवेलेबल रहता तो फिर क्या बात होती थी। सही बात है। तो इसीलिए एरोगेंस वो रखनी पड़ती है, दिखना पड़ता है। करेक्ट करेक्ट। वन ट्रूथ अबाउट फेम, सक्सेस एंड लाइफ दैट योर जर्नी हैज टॉट यू। बहुत पूछा भी सही है, तुम्हारे बोलने इसके पहले जो तुमने बोला था ना, हाँ। उसी का काउंटर के उसमें आया, करेक्ट। आई एम नॉट हियर टू इम्प्रेस एवरीवन, हाँ, आई एम नॉट हियर टू इम्प्रेस एवरीवन, दैट गोज फॉर यू आल्सो, यस, आई एम हियर टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, एक्सप्रेस। सिंपल। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ बॉस, वैसे ही ठीक अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप की दुआ है, वाह, बस जी रहा हूँ एकदम फर्स्ट क्लास। बिल्कुल। आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीबॉडीज लव एंड रिस्पेक्ट, तभी तो आपको लोग के सामने यहाँ बैठ के बातें कर पा रहा हूँ। सही बात है। वो आप वेल डिजर्विंग हैं। नहीं, और आपने जो एटीट्यूड है ना,
कहीं ना कहीं आपके स्टूडेंट्स में भी वो एटीट्यूड आ गया है, तो अभी मैं जहाँ जाती हूँ ना, मैं ऐसे स्वैग से ही बात करती हूँ। तुमने मुझसे एक सवाल किया था ना हाँ कि ये स्टूडेंट्स को क्यों सिखाते हो तुम? हाँ यही तो मैं सिखाता हूँ ना, कि बिकॉज एवरी 10 years स्टाइल लोगों का चेंज हो रहा है, बात बराबर, करने का, हाँ। लोगों का कम्युनिकेशन करने का, कॉन्फिडेंस के हिसाब से। तो मैं लोगों को ये बताता हूँ अपने आप को ठसाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने मुझे स्टार्टिंग में भी देखा था और आप देखते कि मैं ना एकदम ऐसे डरी दबी सी रहती थी, बट जब मैंने स्वैग में ज्वाइन किया और वहाँ से मैंने जो सर की क्लास ली है, नहीं मतलब क्लास मतलब मैंने क्लास अटेंड की, मेरी क्लास लिए सॉरी मेरी हिंदी नहीं चलेगा। तो वो क्लास में जब मैंने अटेंड किया और मैंने सर का स्वैग देखा, एंड आई वाज लाइक वाओ दैट्स ग्रेट। एंड आई थिंक सबको यही, अगर आप सच्चे हैं और आप अच्छे हैं और आपने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है, तो आपको यही स्वैग फॉलो करना होगा और ईश्वर आपके साथ है ना? यही फंडा लेके फिर आगे की लाइफ मैंने वैसे ही शुरुआत की है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लर्निंग्स दैट यू हैव गिवन अस। मेरे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में, मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जहाँ मैं ब्यूटी पेजेंट के कंटेस्टेंट्स जितने भी लोग हैं, हाँ। सब लोग देख रहे होंगे, मिसेस मुंबई, मिसेस इंडिया वाले यस, हाँ काफी कुछ मैं सबको रुला डालता हूँ। हाँ आई एम वेरी स्ट्रिक्ट वाइल ट्रेनिंग। आई नो, आई हैव बीन वन ऑफ द मैंने को तो कितना रुलाया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत है ना, क्योंकि एक एक वो आपकी फॉल्ट वो छुपाते नहीं, वो डायरेक्ट बोल देते हैं क्या ये क्या कर रही हो तुम। See, at the end of the day, whatever I do, it's for the betterment of. Yes, definitely. That's a very good thing. तभी तो आज माशाल्लाह तुम में कुछ ना कुछ तो है ना, चेंजेस तो हाँ, है। तो मेरा एक वर्ड भी अगर तुम्हारे दिल को छू गया रहेगा, नहीं। तो उसमें कुछ ना कुछ तो तुम्हारी लाइफ में चेंजेस लाया रहेगा। एंड आई थिंक वो इंसान जो लोगों में वो एनर्जी क्रिएट कर पाए, और वो इंसान जो लोगों में वो वैल्यूज डेवलप कर पाए, अपने लिए स्टैंड लेने का एक हौसला जगा पाए, आई थिंक वो नमन करने के ही ये रहते हैं। उनको हमेशा हम वो ग्रैटिट्यूड रहता ही है, क्योंकि उन्होंने ही आपको सिखाया है इतना आउटस्पोकन होना और अपनी राइट चीज़ के लिए स्टैंड लेना। तो इसलिए मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ, क्योंकि ये स्वैग मुझे आपसे आया है, और थैंक यू सो मच फॉर दैट। Likewise, Yes. I'm also thankful to you. यस यस, थैंक यू सो कि at मच। least मेरा swag का कुछ तो फायदा हुआ। हाँ बिल्कुल And बिल्कुल, you are using it in your daily यस life. आई एम डेफिनेटली Your यूजिंग, personality, very और इट इज रियली हेल्पिंग मी अ लॉट। और मैं सब जगह पंगे लेती हूँ बिंदास, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही हूँ, एंड दैट्स इट। चलिए सर, हमने काफी कुछ बातें करी है, हम थोड़ा रैपिड फायर खेलते हैं, ठीक है? Rapid fire. हाँ फटाफट। वन वर्ड दैट डिफाइन शब्बीर अली। Kindness. Kindness. Actor, model, coach, social leader, which is the closest to your heart? Actor भी नहीं है. Coach is much better. हाँ, I love to train people, yes. transform people. आपका biggest source of motivation क्या रहा है हमेशा? आप self, अपने आप को बहुत गालियाँ देता हूँ, अच्छा, अपने आप से बात करता हूँ, एनालाइज करता हूँ कहाँ पे क्या है। See, that's what कि like you should know why तूने क्या गलती की, तूने कहाँ पे क्या हाँ, self evaluation, हाँ, correct. One habit that has transformed your life. One habit that has transformed my life. Habit नहीं बोल सकते हैं, बहुत वो सारी चीज़ें हैं। कंसिस्टेंसी रही Consistency. आपकी, आपने वो हमेशा से कैरी फॉरवर्ड दो शब्द है, थैंक यू। अर्ली Gratitude. मॉर्निंग फर्स्ट थिंग उठ के सबसे पहले थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, अल्लाह का शुक्र अदा, थैंक यू वेरी मच। यस, एंड हर पल थैंक यू फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरीबॉडी, एवरीवन, थैंक यू। ये मेरी कंसिस्टेंसी रही है। या सेकंड पार्ट जो आता है वो सॉरी का आता है। गलती अच्छा। करूंगा तो फटाक से सॉरी बोलना, Sorry बोल दो। एक्सेप्ट कर लेने का फिर। ओह नाइस, दैट्स व्हाई वो नौकरी करने का जमता नहीं ना। नहीं जमता, हाँ हाँ, क्योंकि वहाँ पे सॉरी बोलने के बाद Sorry भी वो बोल- सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करता, वो हमको वैसे ही ट्रीट करता है। हाँ, फिर वो एक treatment- जजमेंट करते हैं वो हमेशा। ट्रीटमेंट बुरी लगती है, बाकी और कुछ नहीं है। सही बात है। व्हाट इज योर मॉर्निंग मंत्रा? Morning mantra is the same. It's the first thing you get up, say thank you for everything. Hmm. Thanks to your body, thanks each and every body part, अपने अंदर के organs, अंदर के molecules, सबको थैंक यू बोलो, तब जाके बॉडी। एक्सरसाइज करके ना, नहीं, ऐसे ही, अच्छा ऐसे सिर्फ थैंक यू। सिर्फ थैंक यू फीलिंग सोच के ओह। अपनी बातों से आसमान में देखो, इसलिए आपने वो अल्लाह से, फिटनेस भगवान से बात मेंटेन करो। रखी है इतने सालों में, इतना थैंक यू बोला है कि वो लोग बोलते हैं हम बीमार पड़ ही नहीं सकते मैं अब। खाता बहुत हूँ सब कुछ, अभी भी थोड़ा पेट बाहर आ गया, बट लेकिन चलता है। हाँ, आई वाज नेवर लाइक अ बॉडी बिल्डर, अच्छा। लेकिन जब मिस्टर इंडिया भी बना तो नहीं, उस but टाइम पे भी आपके सिक्स पैक काफी- एब्स नॉर्मल थे, सब हाँ। कुछ थे। आई एम ऑलवेज लाइक फिट काइंड ऑफ। फिट, हाँ, फिटनेस क्या क्या राज है आपका?
आई पनिश माई सेल्फ। जब देखता हूँ मैं अपने आप को गेटिंग ये आउट ऑफ थोड़ा शेप, करना बाकी यू हैव टू पनिश योरसेल्फ। पनिशमेंट खुद को है ना, मैं हाँ। एकदम ऐसे कैरेस करती रहती हूँ, अरे बेचारी बहुत स्टॉप थक गई। पैम्परिंग योरसेल्फ टू मच। अपने आप को थोड़ा पनिशमेंट दो। यस, तुमको अगर चाहिए तो मैं तुम्हें बताऊं कैसे क्या करना है, रूटीन हाँ। करना है, उसके हिसाब से उस रूटीन सेट करो, तुम्हारे उसके हिसाब से जाके Right. कुछ पाना है ना, तो बहुत तो कुछ खोना sacrifice- पड़ेगा, sacrifice- बहुत कुछ नहीं, थोड़ा बहुत। मतलब खाना छोड़ना नहीं, पड़ेगा। नहीं, खाना भी छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं भी खाता ही हूँ ना यार, हाँ। बट लेकिन थोड़ा स्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हाँ, राइट, अंडरस्टूड। You have to organize some things. सर, तो एनी बिगेस्ट चैलेंज दैट यू हैव कन्वर्टेड इनटू सक्सेस, चैलेंज को? मिस्टर इंडिया वाज अ चैलेंज, मिस्टर वर्ल्ड वाज अ चैलेंज, तो मिस्टर एशिया मिल गया। फिर अच्छा। फिल्म करना वो एक अच्छा, आपने challenge था। मिस्टर वर्ल्ड में भी पार्टिसिपेट किया हाँ, था? टर्की, हाँ, तो वहाँ पे मिस्टर Okay. एशिया का टाइटल मिल गया था। वाओ, फिर बाद में इधर मूवी के अंदर जाने के लिए आई वेंट थ्रू स्टार हंट, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोको कोला का स्टार हंट था, तो उसके थ्रू कितने ऑडिशंस देने के बाद सिलेक्ट हुए टॉप 45 पीपल, अच्छा, तो उनको 45 डेज के लिए ग्रूमिंग की गई सत्यदेव दुबे जी के साथ बैंड्रा में। फिर उसके बाद फिर धोखा होता है कि लाइक ओके हम लोग तो सेकेंडरी कास्ट हो गए, टॉप कास्ट में शायद हाँ। अमृता नहीं है। सो राइट, दिस आर ऑल सक्सेस ही बेसिकली यू लर्न हाँ। सो मेनी, हर चैलेंज चीज को पाने कन्वर्टेड, के लिए करते 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 पता चला क्या हो गया है, या बट नो रिग्रेट्स। सर, अगर आपकी लाइफ एक मूवी बन जाए तो उसका टाइटल क्या होगा? फ्रॉम स्पॉटलाइट टू स्ट्रीट लाइट। लास्ट रैपिड फायर इज स्वैग फाउंडेशन इन वन वर्ड। स्वैग फाउंडेशन इन वन वर्ड। वर्ड अगर बोलना चाहे तो? Be kind to stray animals. Simple. kind. If you can't do anything to them, तो please don't harm to them. यस, दैट्स Simple. That's a True. simple kindness. And teach everyone कि भाई साहब प्लीज यार कुत्ते बिल्ली को छोड़ दो ना यार, सही बात है। क्या बिगाड़ा उन लोगों ने। आपको लगता है यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट रिफॉर्म्स होने चाहिए इन सब नहीं चीजों के करने लिए? वाली गवर्नमेंट के पास फुर्सत कहाँ। अभी देखो गवर्नमेंट देखो तो उठा के वो अभी पंजाब के बड़े मुश्किल से तो चीफ वो मिनिस्टर तो- बना है। हाँ, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद देखो तो सीधा आके बोलता है स्टेज को हटाओ। अरे क्या करेंगे, स्टेज को कहाँ हटाओगे तुम लोग यार। हाँ, अरे सीरियसली सीधा उसको वैक्सीनेशन करो, तुम्हारे करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, खुद पैसे खर्चा नहीं कर रहे हो, खुद सिस्टम नहीं बना रहे हो, खुद AWBI के पास जाके अपना वो सबको इंजेक्शन लगा के लाके छोड़ो ना, तो किसी को होएगा नहीं रेबीज कुछ भी। हाँ, गवर्नमेंट फेल है उस चीज में। सही बात है। जाके बच्चियों को जो रेप करे उसको पकड़ो ना जाके। उनको नहीं पकड़ रहे, साला उल्टा रेपिस्ट हर बाहर निकल रहे। हर 15 मिनट में इंडिया के अंदर पूरे कितने रेप होते हैं, 10 मिनट 5 मिनट रेप सर, हो ही रहे हैं। हो ही रहे। और सर उसमें जो ऑलरेडी कन्विक्टेड है वो भी बाहर आ रहे हैं, सब बेल चल पे रहा आ है। रहे हैं, उनको ये सब छोड़ के उनको सिर्फ बेजुबान के पीछे पड़ेंगे, कुत्तों को बेजुबान। हटाना है। जिन्होंने कुछ ये साउथ में देखो तो कितने उसने जहर दे के हजारों कुत्तों को मार दिया। चलो वो तो जान चली गई, इट डजंट मैटर, लेकिन ऊपर वाला देखेगा कभी ना कभी उसको फटके पड़ेंगे। वो आज कौन सा सक्सेसफुल क्या है पर मिनिस्टर। आज जो बेजुबा अगर आपको वायलेंट होते हैं तो उसके पीछे भी रीजन हम ही है ना। ऑब्वियसली, बट लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड ना। उनको लगता है कि नहीं भाई ये पागल है। आपने इतनी बार मारा है उसको, लात मारा है, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको ना काटे। वो खाना नहीं मिलेगा आप- तो आदमी क्या करेगा बताओ मेरे को। जब इंसान को खाना नहीं मिलता तो क्या वो पागल नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और उसको खाना खाने के लिए कुत्ते को देखो तो उसमें कचरे के डब्बे में जाना पड़ता है कितना सब कुछ करने के लिए। वहां पे भी देख- खाना खा तो वहां से भी तुम लोग भगा देती हो। भगा देते हैं। नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह जिस दिन दे अच्छा खासा पैसा आए सब कुछ करेंगे तो यहीं पे खर्चा करेंगे, अपनी खुद की एक आर्मी बनाएंगे। चलिए, हमने बहुत सारी बातें कर ली है, अब हम बढ़ते हैं व्हाट डू यू मीन की तरफ। तो हमारे पास कुछ कार्ड्स होते हैं, इसमें से आपको पिकअप करने हैं। आपने कभी पत्ते खेले होंगे ना? हाँ, हाँ, तो इसमें से एक विजुअल पिकअप करना है और बाकी वर्ड्स है। तो इस विजुअल से आपको क्या पहला थॉट आता है वो आपको शेयर करना है हमसे। कोई इनमें एक से- कार्ड निकालो। हाँ, एक कार्ड निकालिए। हाँ, और कैमरा में दिखा दीजिए। ये ऐसे मैं चाहती हूँ जाके सोना सोना। मोबाइल पे लगा हुआ है हाँ, तो उसका क्या थॉट प्रोसेस रहेगा। मतलब आपके दिमाग में क्या पहला थॉट आया इसको देखकर? इसमें तो ये जो फोटो है इसमें तो काफी खुश लग रहा है। हाँ, मतलब किसी ना किसी का फ्लर्ट कर रहा होगा टिंडर पे। फ्लर्ट। टिंडर पे फ्लर्ट कर रहा होगा तभी जाके बहुत खुश है। अदरवाइज तकिया वकिया लगा के इतना मस्त होके तो हाँ, वो इतना आदमी ब्लश कर रहा है उससे पता ही चल किसी रहा के है। साथ फ्लर्टिंग चल रही है तब Flirting जाके कर रहा वो है। कुछ ना ये है। अदरवाइज फॉर मी इट्स लाइक आजकल मैं घर मैं एंटर कर लेता हूँ तो फोन साइड पे रख देता हूँ। अच्छा, रात को 9-10 बजे तक सो जाता हूँ, सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ हाँ। तो फोन साइलेंट पे ही रहता है साइड। आपका तो डिसिप्लिन अभी लाइफ। अभी लाइफ में काफी और चेंजेस कर दी मैंने अपने आप को। अच्छा,
पहले से ज़्यादा। सो ये जो है दिस इज लाइक अ व्हाट यू से टिंडर। टिंडर। धमाल मस्ती फ्लडिंग चल रही है भाई सही एकदम। सही बिल्कुल सही, बहुत खुश है बढ़िया। वो। हाँ सर, ये कुछ वर्ड्स है, इससे आपको क्या दिमाग में थॉट आता है, पहला थॉट वो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके 3 कार्ड उठाने हैं, मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ वियर्ड से क्वेश्चन होते हैं, तो पहले मैं रीड आउट करूंगी और मुझे अगर लगेगा कि सही क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको दूसरा इसमें 3 निकालना है। हाँ 3 निकाल लीजिए। Thank you. When you are mad at someone, but then they ask you if you want some food. फूड, हाँ, आई लव फूड यार। सो तो आप पिघल जाते हैं। When you started a new diet on Thursday and then spend entire weekend blackout covered with pizza. So what is the expression? I'm always happy. Happy? मैं भी happy. But I should control. When you get a text saying call me, what is your response? कॉल मी, तो मैं आराम से करूँगा कॉल। हाँ, मतलब कॉल में बोले आराम से करेंगे, मतलब सुन बोला है तो यू विल टेक योर ओन टाइम। कोई अगर ऑर्डर करता है ना तो फिर उसके ऑर्डर पे अमल आराम से करो। हाँ मेरा भी यही तरीका। अपना स्टाइल है भाई वो। बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स माय स्वैग। स्वैग यो, यो स्वैग यो। सर हमने काफी कुछ कंप्लीट कर लिया और हमारे गेम्स भी हो गए। हमारा एक लास्ट रिचुअल रहता है, हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज आते हैं यहाँ पे हम उनसे एक टोकन ऑफ गुड वर्ड्स लेते हैं ताकि और उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं और उनका ऑटोग्राफ लेते हैं।